हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन, जो कि वन ऑफ द रिएक्शन है जिसमें कि आपके अल्फा हाइड्रोजन्स का यूज़ होता है, जो हमने अर्लियर वीडियो में पढ़ा था। क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन्स जो है आपके वो वेरी हाईली एसिडिक होते हैं, इसीलिए वो इजीली रिमूव हो जाते हैं, इसीलिए एल्डोल कंडेंसेशन हो पाती है। ठीक है, सो ये एल्डोल कंडेंसेशन क्या कहता है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, देयर शुड बी वन अल्फा हाइड्रोजन present in the aldehyde and ketones, and it undergoes a reaction in the presence of dilute alkali। कोई dilute alkali या फिर बेस होगा एज अ कैटलिस्ट, उसके प्रेजेंस में एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्शन होगी और आपको क्या मिलेगा, आपको एक कंपाउंड मिलेगा जिसका नेम होगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, जिसे कि आप एल्डोल भी कह सकते हो। आपको एल्डोल मिलेगा अगर आप कीटोन के साथ रिएक्शन कर रहे हो, यू विल गेट द कीटोल। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये पूरी रिएक्शन को एल्डोल रिएक्शन कहा जाता है। दिस इज द एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि फर्स्ट हाफ में रिएक्शन के एल्डोल की फॉर्मेशन होगी, एल्डोल कंपाउंड बनेगा, एंड सेकेंड जो हाफ होगा, जो मेन प्रोडक्ट होगा, उसमें कंडेंसेशन होगी, दैट मीन्स वाटर का रिमूवल होगा। सो हम रिएक्शंस को लिख लेते हैं। फर्स्टली हम लिखेंगे एल्डिहाइड की रिएक्शन को, सेकेंडली हम लिखेंगे कीटोन के लिए क्या रिएक्शन रहती है। ठीक है, तो फर्स्टली हमने एल्डोल के लिए रिएक्शन लिखी। अब इसमें क्या होता है, आप अगर चाहे लिखो ना लिखो, वो अंडरस्टूड होता है कि हमेशा 2 मोल से ही रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो मैंने यहाँ पर रिएक्शन में लिख लिया 2 मोल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड मैंने ले लिया। ठीक है, तो एसिटल्डिहाइड क्या होता है, CH3। ठीक है, CH3 में से मैं एक हाइड्रोजन को यहाँ पर इस तरह से आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये H हो गया। दिस इज द एसिटल्डिहाइड। यहाँ पर एसिटल्डिहाइड लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एल्डिहाइड लिया है, एंड इसके रिएक्शन अकॉर्डिंग टू जो एल्डोल कंडेंसेशन है, आपकी डाइल्यूट कोई भी आपका एल्कली होना चाहिए, बेस होना चाहिए, NaOH के प्रेजेंस में यहाँ पर मैंने ले लिया। अब क्या होता है, इसमें डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन से क्या होगा, 2 मोल्स बनेंगे। तो आप क्या बना दो, सबसे पहले तो आप कार्बन एटम्स काउंट करो। 2 अगर ये मॉलिक्यूल्स है तो एक में आपके 2 कार्बन्स है, तो 2 में 4 कार्बन्स आपके होंगे। तो आप 4 कार्बन्स को इस तरह से 1 2 3 एंड 4 करके लिखो। अब आपको क्या लिखना होता है कि एक साइड आप ये एल्डिहाइडिक ग्रुप लगाओगे, CHO लिख लेते हो। ठीक है, और क्या करना है, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी आता है। इसमें बीटा कौन सी हो गई, जो आपका ग्रुप होता है उसके साथ वाले को अल्फा कहते हैं, उसके और नेक्स्ट वाले को सेकेंड पोजीशन को बीटा कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी बनता है आपके। ठीक है, बाकी वैलेंसी पूरी करने के लिए आप हाइड्रोजन लगाते जाओ, सब में हाइड्रोजन आपके लग जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे ये आ गया, एंड दिस कंपाउंड वी विल गेट इज द एल्डोल प्रोडक्ट। एंड अभी एल्डोल तो बन गया, अब क्या रहा, कंडेंसेशन होना। कंडेंसेशन में क्या होगा, कंडेंसेशन में आप करोगे हीटिंग की वजह से क्या होता है, कंडेंसेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। अब क्या होता है इसमें कि अल्फा एंड बीटा, अब यहाँ पर देखो हमने पढ़ा था कि जो अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं वो हाईली एसिडिक होते हैं। अब यहाँ पर OH है, OH को वाटर की फॉर्म में निकलना है। OH मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, H पॉजिटिव को तलाश करता है। अब आप कहोगे कि यहाँ से भी तो हाइड्रोजन ले सकता था ये OH, यहीं से क्यों लिया, ये इसीलिए है बिकॉज जो अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं, दीज आर वेरी एसिडिक इन नेचर और दे आर रेडीली अवेलेबल फॉर द लॉस। ठीक है, और ये H पॉजिटिव के फॉर्म में इजीली निकल जाते हैं। तो यहाँ पर वाटर का लॉस, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक OH यहाँ से निकल गया, एंड उसके बाद आप वैलेंसी पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड लगा दोगे, अल्फा एंड बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगाओगे, CH एंड CHO आपके पास बन गया। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट ये हो गया आपके पास इनल। अब यहाँ पर देखो ये इनल क्यों आया, क्योंकि डबल बॉन्ड को आप कहते हो इन, और आप यहाँ पे CHO है तो एल्डिहाइड है, तो इसको अल पढ़ते हैं, इन अल हो गया ये। ठीक है, और यहाँ पे एल्डोल क्यों हुआ, क्योंकि एक में एल्डिहाइड CHO ग्रुप लगा था एंड सेकेंडली अल्कोहल ग्रुप लगा था, जिसको कि आप ओल से डिनोट करते हो, सो दैट्स वाई द एल्डोल। नेक्स्ट फॉर द
कीटोन, अगर आपका कीटोन के लिए रिएक्शन लेनी है तो क्या करोगे, 2 मोल्स फिर से, सपोज यहाँ पर बेसिक जो है आपके पास एसीटोन आपने ले लिया, CH3COCH3 ले लिया, ठीक है, दिस इज द एसीटोन, वेरी बेसिक कीटोन, ठीक है, एसीटोन आपने ले लिया। एंड फॉर दिस फर्स्ट स्टेप इज द रिएक्शन विद डाइल्यूट NaOH, या फिर यहाँ पर आप कोई भी बेस ले सकते हो, कोई अलग बेस भी आपके पास गिवन हो सकता है, जैसे कि बेरियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो जाएगी कि बीटा हाइड्रोक्सी आपको बनना है, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लगना है। तो इस तरह से आपको देखना है यहाँ पर कि आपके पास कितने कार्बन एटम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 है, बट आपको अटैचमेंट यहाँ से कार्बन के सेकेंड वाले से करवानी है जहाँ पे आपका कार्बोनाइल प्रेजेंट है। तो फर्स्टली ये वाली चीज़ तो आप एज इट इज़ लिखोगे, ठीक है, यहाँ से मैंने शुरू कर दिया CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, एंड उसके बाद CH2 आएगा यहाँ पे, क्योंकि दूसरे आपके जो मोल था, दूसरा मॉलिक्यूल है, उससे अटैच हो जाएगा, तो आप लिखोगे यहाँ पे CH2, ठीक है, जो कि ये अल्फा है। यहाँ पर देखो कार्बोनाइल के वेरी नेक्स्ट इज द अल्फा, एंड जो कार्बन आएगा उसके आगे दैट वुड बी द बीटा, एंड बीटा पे आप क्या करो, बीटा पे आप हाइड्रोक्सी लगा दो, क्योंकि आपका बीटा हाइड्रोक्सी बनना है कंपाउंड, ठीक है, हमेशा इस तरह से आप याद रखोगे। एंड उसके बाद क्या है, दूसरे कंपाउंड में कार्बन के साथ आपका CH3 है, और इसी कार्बन के साथ यहाँ पे एक और CH3 है, तो ये भी आपका नीचे इस तरह से लग जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, दिस कंपाउंड इज द कीटोल, दिस इज द कीटोल कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से कंडेंसेशन करोगे, कंडेंसेशन होता है लॉस ऑफ द वाटर, लॉस ऑफ वाटर में आप क्या करोगे, अब देखो अल्फा एंड बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी है और आपको हाइड्रोजन चाहिए, एंड अल्फा जो हाइड्रोजन है दीज आर वेरी वेरी एसिडिक, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक OH आपका इधर से निकलेगा, तो आपका ये बन गया, यहाँ पे इस प्रोडक्ट को यहाँ पर बना लो CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O एंड CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर आपके पास CH3 एंड ये CH3 आपके एज इट इज़ प्रेजेंट है, ठीक है। ये वाला कंपाउंड हो गया अल्फा बीटा, इसे और क्या कहा जाता है, दिस इज द अल्फा, दिस इज द बीटा, एंड अल्फा एंड बीटा के बीच में अनसैचुरेशन है, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल्स भी कहा जाता है, इसे कार्बोनाइल्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका ये इंपॉर्टेंट था। अब इसमें एल्डोल क्या है, एल्डोल नेम इज डिराइव फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड एंड अल्कोहल्स, तभी एल्डोल पड़ गया शॉर्ट में इसका नेम। और क्या है कि अगर आप कीटोन के साथ भी रिएक्शन कर रहे हो तो भी जो रिएक्शन का मेन नेम है वो एल्डोल कंडेंसेशन ही है। ये क्यों कहा गया, हम ऐसे नहीं कह सकते कि एल्डोल कंडेंसेशन सिर्फ एल्डिहाइड के लिए है और कीटोल कंडेंसेशन कीटोन्स के लिए, नहीं, दोनों के लिए एल्डोल ही यूज होगा। जनरल नेम एल्डोल कंडेंसेशन स्टिल अप्लाइज टू द रिएक्शन ऑफ कीटोन्स ड्यू टू सिमिलैरिटी विद द एल्डिहाइड, क्योंकि दोनों काफ़ी सिमिलर है तो दोनों के लिए एक ही नेम पड़ गया, दैट वाज द एल्डोल कंडेंसेशन। अब हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में कि मैकेनिज्म किस तरह से होगी आपकी। तो मैकेनिज्म में फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि ओनली वो वाला कंपाउंड लेना है, एल्डिहाइड या कीटोन आप कोई भी ले रहे हो जिसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, ठीक है। सो सपोज हमने ले लिया बेसिक एल्डिहाइड लेते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड क्या होता है CH3COH, तो मैंने यहाँ पर जो CH3 था उसका हाइड्रोजन इस तरह से दिखा दिया फॉर द कन्वीनियंस, ठीक है, C डबल बॉन्ड O एंड H इस तरह से लिख लिया। एंड फर्स्ट स्टेप क्या कहता है एल्डोल कंडेंसेशन में, इट्स रिएक्शन विद द डाइल्यूट NaOH या फिर कोई भी बेस जिसके पास ऑब्वियसली बेस होगा तो OH नेगेटिव होगा उसके पास। तो इसमें क्या हो जाता है, अब देखो यहाँ पर OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है यहाँ पर, ये एक तरह से एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आपको क्या पता है, और यहाँ पर देखो जो ये कार्बोनाइल है उसके वेरी नेक्स्ट कार्बन इज द अल्फा कार्बन, एंड जो ये हाइड्रोजन उसमें अटैच्ड है वो क्या हो जाएगा, दैट वुड बी द अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आर वेरी वेरी एसिडिक, एसिडिक का मतलब है वो H पॉजिटिव की तरह ईजिली वो निकल सकते हैं, तो OH नेगेटिव को भी H पॉजिटिव चाहिए, तो ये
अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा H को, ताकि वो H पॉजिटिव को निकाल के ले जाए, और ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को फॉल करवा देगा कार्बन के ऊपर, क्योंकि इसे ज़रूरत नहीं है, ये OH नेगेटिव के साथ हो लिया और ये इन दोनों ने वाटर निकाल दिया। नाउ अब आपके पास क्या बचा, CH2 पहले से था, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन फॉल हुए तो नेगेटिव इस पे आ गया, एंड उसके बाद C डबल बॉन्ड O एंड H, आपके पास एक क्या बना, आपके पास बना कार्बेनाइन। ओके, यू विल गेट अ कार्बेनाइन, कार्बन के ऊपर नेगेटिव मीन्स द कार्बेनाइन। अब ये क्या है कि दूसरा, आपको पता है इसमें दूसरा मॉलिक्यूल है प्रेजेंट एल्डिहाइड का, अब उसकी रिएक्शन हो जाएगी एल्डिहाइड के दूसरे मोल के साथ, तो हमने ये करा C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर एक हाइड्रोजन लिख लिया, ठीक है। अब ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एंड द ऑक्सीजन, डेल्टा नेगेटिव यहाँ होगा, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ होगा, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन खींच लेगा यहाँ पर, इसकी वजह से कार्बन पे डेफिशिएंसी आ गई, तो ये क्या काम करेगा, ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा कार्बेनाइन। एक तरह से ये एज अ न्यूक्लियोफाइल फिर दूसरे स्पीशीज में अटैक कर जाएगा और दोनों कंबाइन कर जाएंगे। अब जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन्स गए हैं वहाँ वहाँ आप इसको एज इट इज़ कंबाइनली लिख लो, ठीक है। तो ये क्या बनेगा फाइनली, आपके पास CH3 एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है एंड उसके साथ हाइड्रोजन भी लगा है, एंड उसके बाद CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O एंड देन हाइड्रोजन, आपके पास ये बन गया। एंड वाटर की तो आपके पास सॉल्यूशन में कमी नहीं है, तो वाटर अगर इसे दे दे तो हाइड्रोजन कहीं से भी मिल सकता है। नाउ यू विल गेट दिस प्रोडक्ट, आपको मिला O को आपने H दे दिया, हाइड्रोजन पहले से था, एंड CH2 एंड उसके बाद C डबल बॉन्ड O एंड H। अब ध्यान से देखो आपको क्या मिला, कार्बोनाइल के वेरी नेक्स्ट इज द अल्फा और उसके नेक्स्ट इज द बीटा, आपको मिला बीटा हाइड्रोक्सी, जैसा कि फर्स्ट स्टेप में कहा गया था, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड मिला आपको, कार्बोनाइल कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। एंड अब क्या हो जाएगा इसके बाद, और इसे क्या कहा जाता है, जैसे कि आपको पता होगा, दिस इज नोन एज द एल्डोल, क्योंकि एल्डिहाइड एंड जो अल्कोहल है वो दोनों साथ में ही है प्रेजेंट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में एल्डोल की फॉर्मेशन होगी, दूसरा स्टेप क्या बताता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि लॉस ऑफ वाटर, और वो किसकी प्रेजेंस में होगा, जब उसे हीट करेंगे। तो लॉस ऑफ वाटर कब होगा, देखो लॉस ऑफ वाटर के लिए OH एंड H चाहिए, OH तो आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है, अब इसको हाइड्रोजन की ज़रूरत है, और आपको अल्फा हाइड्रोजन्स दिख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक है और H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो यहाँ से OH एंड यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा एंड वाटर यहाँ पे बना देगा, वाटर निकाल देगा, एंड दोनों कार्बन की वैलेंसीज पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। नाउ यू विल गेट दिस प्रोडक्ट कि कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल चुका है, एंड C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर H। ये आपका क्या बना, अब यहाँ पर देखो कि कार्बोनाइल के वेरी नेक्स्ट इज द अल्फा, यहाँ पर है आपका बीटा, तो ये क्या हुआ आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए अनसैचुरेटेड लिखा है, और कार्बोनाइल कंपाउंड आपके पास मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या है, इसको और क्या कह सकते हो, दिस इज नोन एज द ईन, ठीक है, ईनअल, ईनल भी आपको बोल सकते हो यहाँ पर। तो इस तरह से रिएक्शन हुई, और यही रिएक्शन सेम पैटर्न में जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पर एल्डिहाइड था, कीटोन्स के लिए भी वो इक्वली बिल्कुल सेम है, इम्पॉर्टेंट है दोनों के लिए, ठीक है। अब आपको यही देखना है कि किस में रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन होगी, किस में नहीं होगी। अब अगर यहाँ पर आप देखो तो CH3, ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड O H, इसमें एल्डोल कंडेंसेशन होगी या नहीं होगी, अगर आप डाइल्यूट NaOH करो, बताओ होगी या नहीं होगी। उसके लिए आपको अल्फा हाइड्रोजन्स देखने पड़ेंगे। अल्फा हाइड्रोजन्स आप कैसे देखोगे, जो कार्बोनाइल है उसके वेरी नेक्स्ट इज द अल्फा, और अल्फा हाइड्रोजन है तो येस एल्डोल विल हैपन, ठीक है। और अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लूँ फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है आपको पता होना चाहिए, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है,
फॉर्मल्डिहाइड होता है HCHO, अगर आप खोल के इससे देखो तो इट वुड बी लाइक दिस, और यहाँ पर इसकी रिएक्शन हो रही है डाइल्यूट NaOH के साथ, तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। फर्स्टली आपको देखना है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है। यहाँ पर कार्बोनाइल है, इसको अल्फा कार्बन मत समझना। यहाँ पर कार्बोनाइल के वेरी नेक्स्ट कोई कार्बन प्रेजेंट नहीं है, नो कार्बन, नो हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, अल्फा अल्फा नहीं है यहाँ पर, इसलिए नो एल्डोल रिएक्शन। यही था एसेंस एल्डोल कंडेंसेशन का, दैट मीन्स कि एटलीस्ट वन हाइड्रोजन शुड बी, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी देयर। सो नेक्स्ट में हम करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन की ट्रिक के बारे में। थैंक यू सो मच।